शिक्षा भूमि संस्थान यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, ये 100 नंबर प्रश्न का ये छठा सेट जो है आपको दे रहे हैं। और देखिएगा, ये बिहार दरोगा के लिए दे रहे हैं स्पेशल, लेकिन ये सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा, सभी प्रश्न इम्पॉर्टेंट है। देखिए, स्टार्ट करते हैं 1 नंबर प्रश्नों से। क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कह रहा है कौन सत्य है। ठीक है, तो शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है, सही बात है। जवालोपनिषद में 4 आश्रम का उल्लेख किया गया है, सही बात है। मनुस्मृति गुप्त काल की मानक ग्रंथ है, तो ये आपका गलत है। ये जो है आपका शुंग काल का है, गुप्त काल का नहीं है। तो कहने का मतलब ये कि 1 और 2 ये आपका सही है। आगे देखिएगा, जैन धर्म अपने आध्यात्मिक विचारों को ग्रहण किया तो किससे किया? तो आपका दर्शन से। आगे देखिएगा, 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि तीर्थ नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है, तो किस में मिलता है? तो अर्थशास्त्र में। आगे देखिएगा, 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए थे, तो चांदी के सिक्के जो चलाए थे वो शकों के विजय के उपलक्ष्य में, शकों पर विजय के उपलक्ष्य में। आगे देखिएगा, देवपाड़ा प्रशस्ति का की रचनाकार जो कौन थे? तो विजय सेन। ऐसे आपका अभिलेख को हम ट्रिक से याद करवाए हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आपको हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में। 1 मिनट, देवपाड़ा प्रशस्ति के रचनाकार बोल रहा है ना? हाँ, ठीक तो है। देवपाड़ा प्रशस्ति की रचना जो है बंगाल के विजय सेन। विजय सेन जो है इनका था, लेकिन 1 मिनट, थोड़ा सा क्वेश्चन जो है ध्यान दे लीजिए। क्या क्वेश्चन है? देवपाड़ा प्रशस्ति का रचनाकार पूछ रहा है, तो रचनाकार ये नहीं, धोई होगा, ये संबंधित है विजय सेन से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य इल्तुतमिश से नहीं है? तो इल्तुतमिश से नहीं है कौन सा कार्य? तो देखिएगा, आपका तुर्क ए चहलगानी का अंत। तुर्क ए चहलगानी तो ये बनैवे किया था, अंत कहाँ से करेगा? बलबन किया था अंत। आगे देखिएगा, 7 नंबर। 7 नंबर क्या कह रहा है? खनकाह क्या था? तो खनकाह जो है सूफी संत का निवास स्थल था। सूफी संत का निवास स्थल था कौन? तो खनकाह। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। आगे देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्या कह रहा है कि शाह बुलंद इकबाल के नाम से किसे जाना जाता था? तो दारा सिकोह से को जाना जाता है। आगे देखिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यह बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था। 1857 की क्रांति के संबंध में यह जो है युक्ति किस विद्वान की है? तो ये जो है आपका टी.आर. होम्स का है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड कॉर्नवालिस से संबंधित नहीं है? तो देखिएगा, ये तो है। आगे देखिएगा, तो कंपनी में कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध, यही जो है नहीं था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है। आगे देखिए, कह रहा विकल्पों में से कौन सुमेलित नहीं है मेरी? तो देखिएगा, देखते हैं कौन सुमेलित नहीं है। तो मेरी कहानी जवाहरलाल नेहरू, भारत भारती, ये मैथिली शरण गुप्त है, लेकिन दिया हुआ है क्या? भारतेंदु हरिश्चंद्र, तो यही गलत हो जाएगा। इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस, संवाद कौमुदी, राजा राम मोहन राय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, किस आंदोलन के दौरान पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से गढ़वाल राइफल ने इनकार कर दिया था? तो ये जो है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। आगे देखिएगा, विकल्प में जो है कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिएगा, आत्मीय सभा के तो है राजा राम मोहन राय, ये गलत हो गया। यही जो है आपका गलत हो गया। बाकी ब्रह्म समाज का राजा राम मोहन राय, वेद समाज का केशव चंद्र सेन, इंडियन लीग का शिशिर कुमार घोष जो है ये सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिएगा, 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आदि ग्रंथ में निम्नलिखित में से किस संत की रचनाओं को शामिल नहीं किया गया है? तो आपका रामानंद के रचनाओं को नहीं शामिल किया गया। आगे, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं, यह कथन जो है किनका है? तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी है। इसमें भूख लगा रहेगा तो चाट चाट के खा जाएगा, तो इस तरह से याद रखना है। आगे देखिए, 16 नंबर क्या कह रहा है? तप्त पानी भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो ये जो है आपका उड़ीसा में अवस्थित है। आगे देखिएगा, यांगयाप दर्रा अवस्थित है, तो यांगयाप दर्रा जो है आपका
कहाँ स्थित है, तो ये अरुणाचल प्रदेश। देखिए इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर होगा। यांग्याप जो है अरुणाचल प्रदेश में। आगे देखिए 18 नंबर, नागौरी एक नस्ल है तो आपका गाय की, ठीक है। आगे देखिए नागरहोल राष्ट्रीय बाग जो है ये कहाँ है, तो ये कर्नाटक में है। कहाँ है, कर्नाटक में। आगे देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, नागपुर शक्ति गृह परियोजना किस नदी पर है। एक मिनट थोड़ा सा, हाँ, नागपुर शक्ति गृह परियोजना किस नदी पर है, तो ये जो है आपका कोराडी नदी पर। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है, तो ये जो है आपका कृष्णा, बाकी सभी है। आगे देखिए 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक ऑस्ट्रेलिया की पवन है, तो ऑस्ट्रेलिया के पवन जो है आपका बिलीबिली है, आपको याद भी होगा। आगे 23 नंबर, नीलगिरी पहाड़ी पर टोडा जनजाति कौन सा पशु को पालते हैं, तो ये जो है आपका भैंस को पालते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा पोनंग नृत्य का संबंध किस राज्य से है, तो ये जो है आपका अरुणाचल प्रदेश से है। ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे देखिएगा 25 नंबर, लाली वन्य जीव अभयारण्य अवस्थित है, तो लाली वन्य जीव अभयारण्य जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। आगे देखिएगा कालाहांडी औद्योगिक क्षेत्र किस राज्य में है, तो ये जो है आपका उड़ीसा में है। कहाँ है, उड़ीसा में। आगे देखिएगा 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, काठमांडू घाटी किन किन श्रेणियों के बीच अवस्थित है, काठमांडू घाटी किन किन श्रेणियों के बीच अवस्थित है, तो लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे देखिएगा 28 नंबर क्या कह रहा है, IR-20 किस फसल का किस्म है, तो ये आपका चावल का किस्म है। आगे देखिए भूरी क्रांति का संबंध है तो उर्वरक से, कोची से है, उर्वरक से है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है, तो ये जो है आपका मलक्का जल संधि जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है 1935 के भारत शासन अधिनियम पर टिप्पणी करते हुए किसने कहा कि यह गुलामी का अधिकार पत्र है, यह गुलामी का अधिकार पत्र है, तो किसने कहा, तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा। आगे देखिएगा निम्नलिखित में से किस विद्वान ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र की संज्ञा दी, तो ये किसने कहा था, तो ये जो है आपका N.A. पालकी वाला, ये जो है आंसर है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, याद रखिएगा। 33 नंबर, भारत है एक, तो ये जो है विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन, विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन। आगे देखिएगा यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे 34 नंबर, 34 नंबर क्या कह रहा है, 34 नंबर कह रहा है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के में किस देश से ग्रहण किया गया है, तो ये किस देश से ग्रहण किया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका से ग्रहण किया गया है। आगे देखिएगा क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है, तो क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष जो होता है गृह मंत्री होता है। आगे देखिएगा 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निवारक निरोध कानून की चर्चा मिलती है, तो ये मूल अधिकार में, ऑप्शन डी जो है सही आंसर है। आगे देखिएगा 37 नंबर, भारत के राष्ट्रपति के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो ये जो है वे दोनों सदनों की चर्चा में भाग लेता है, ये जो है गलत है, आपका बी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची से स्थानांतरित किया गया, तो ये जो है आपका 42वें संविधान संशोधन। आगे देखिएगा आपका 39 नंबर क्वेश्चन, निर्वाचन के संदर्भ में VVPAT का पूर्ण रूप क्या है, तो ये जो है आपका देखिएगा वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल, ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे देखिए 40 नंबर, 40 नंबर क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया, तो ये जो है 1993 में किया गया। आगे देखिएगा 41 नंबर क्वेश्चन, राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, तो राज्य वित्त आयोग का गठन जो है आपका अनुच्छेद 343 के I के तहत किया जाता है। आगे देखिए केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है, तो ये जो है आपका 7वीं अनुसूची में है। आगे देखिएगा 43 नंबर क्वेश्चन, राज्य मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के मध्य सेतु का कार्य करता है, तो सेतु का कार्य कौन करता है,
तो ध्यान दीजिएगा आपका मुख्यमंत्री का काम करता है। आगे देखिए, निम्न में से किसका मिलान असत्य है यानी गलत है, तो किसका मिलान गलत है, तो ध्यान दीजिएगा भू राजस्व जो है संघ सूची यही गलत है। आगे देखिएगा, इनमें से किस संसदीय समिति को लघु लोकसभा की संज्ञा दी जाती है, तो ये जो है आपको लोकलेखा समिति को। आगे देखिएगा 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो ये आपका फुटबॉल से है। आगे देखिएगा 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिंग ब्रेक शब्दावली किस खेल से संबंधित है, तो रिंग ब्रेक शब्दावली जो है आपका मुक्केबाजी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो ये जो है आपका साइमन कुजनेट्स को कहा जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे देखिएगा 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर कह रहा है, अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है, तो ये जो है आपका ट्रेजरी बिल कहा जाता है। आगे देखिएगा 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से मौद्रिक नीति के अंतर्गत गुणात्मक उपकरण नहीं है, तो गुणात्मक उपकरण खुले बाजार की क्रियाएं नहीं है। आगे देखिएगा फर्मी इकाई है, तो फर्मी जो है आपका दूरी की इकाई है। ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे देखिएगा 52 नंबर क्या कह रहा है कि कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण झड़कर नीचे गिरते हैं, यह उदाहरण है, तो किसका, तो आपका गैलीलियो के नियम। हाँ, गैलीलियो के नियम, एक मिनट, ठीक है, गैलीलियो के नियम। गैलीलियो के नियम इसलिए दे रहा है, इसे आपका न्यूटन के प्रथम नियम होता है, तो उस नियम को जो है गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। ठीक है, इसे इनमें से कोई नहीं भी कोई मार दिए होंगे। चलिए आगे देखिए 53 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर क्या कह रहा है, किसी वस्तु का भार उसके गुरुत्व केंद्र के से ठीक नीचे की ओर कार्य करता है। ऑप्शन ए। आगे देखिए अगला जो है आपका, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या अंशतः डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है। भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। उपयुक्त नियम है, तो किसका नियम पर आधारित है, तो आर्किमिडीज के नियम पर आधारित है। आगे देखिएगा गामा किरण का नामकरण किया गया, तो किनके द्वारा किया गया, तो ये जो है आपका रदरफोर्ड के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता को व्यक्त किया जाता है, ध्वनि की तीव्रता को व्यक्त किया जाता है तो बेल में किया जाता है। आगे देखिएगा सोडियम प्रवर्तक लैंप में किसका प्रयोग होता है, तो सोडियम प्रवर्तक लैंप में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। आगे शुष्क सेल में धनोद के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये जो है आपका कार्बन का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिएगा 59 नंबर क्वेश्चन, परमाणु बम जो है आधारित है, तो परमाणु बम आधारित है अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे देखिएगा 60 नंबर कह रहा है एल्युमिनियम है, तो एल्युमिनियम है क्या, तो अनुचुंबकीय है। क्या है, तो आपका अनुचुंबकीय। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। आगे देखिएगा 61 नंबर क्वेश्चन। 61 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अशुद्धि मिलाने पर पदार्थों के द्रवणांक व हिमांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये जो है कम हो जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा निम्नलिखित विकल्पों में कौन जो है आपका असत्य है, तो देखिएगा यूरेनियम 235 चट्टान की आयु ज्ञात करने में ठीक है, सोडियम 24 रक्त के थक्का का पता लगाने में ठीक है, कोबाल्ट 60 रक्त कैंसर को नियंत्रण में ठीक है, आर्सेनिक 74 यही गलत है आपका, ये होता है ट्यूमर के उपचार में। ठीक है, ऑप्शन डी गलत है। आगे देखिए 63 नंबर कह रहा है क्या, पनीर किस प्रकार का कोलाइड है, तो पनीर जो है आपका जेल। आगे देखिए प्रोड्यूसर गैस मिश्रण है, तो प्रोड्यूसर गैस मिश्रण है तो आपका ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। आगे देखिए 65 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कैलेमाइन किस धातु की अयस्क है, तो ये जिंक की अयस्क है। आगे देखिए निम्नलिखित में से हरा कशिश कौन है, तो हरा कशिश को इसमें पहचानना है और कौन है, तो आपका फेरस सल्फेट है। आगे देखिएगा ट्राइनाइट्रोफिनाइल क्या है, ट्राइनाइट्रोफिनाइल क्या है, तो एक प्रकार का विस्फोटक सामग्री है। ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे देखिएगा 68 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कीटोन का क्रियाशील समूह है, तो कीटोन का है, ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे देखिएगा 69 नंबर
कह रहा है गन मेटल का अवयवी धातु है, तो गन मेटल का अवयवी धातु है आपका बी आंसर, ठीक है, बी ऑप्शन सही है। आगे देखिए 70 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अयस्क में मिले गैंग को हटाने के लिए बाहर से मिलाए गए पदार्थ को क्या कहते हैं, तो बाहर से मिलाए गए पदार्थ को फ्लक्स कहते हैं। आगे देखिए छिपकलियों का अध्ययन जो है कहलाता है, तो छिपकलियों का अध्ययन जो है आपका सारोलॉजी में करते हैं। एक मिनट, छिपकलियों का अध्ययन जो है आपका ऑफियोलॉजी में तो साफ करते हैं, पोमोलॉजी में फल का, और इक्थियोलॉजी में जो है आपका मछलियों का, सारोलॉजी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा 72 नंबर क्वेश्चन। 72 क्या कह रहा है कि गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो आप सभी जानते हैं बॉस इंडिकस। आगे देखिए 73 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोशिका का निर्माण जिस क्रिया द्वारा होता है उसमें मुख्य अभिकर्ता कौन होता है, तो मुख्य अभिकर्ता जो होता है वो केंद्रक होता है। आगे देखिए उपार्जित लक्षणों की वंशागति किसका भाग है, तो ये जो है आपका लेमार्क के सिद्धांत का। आगे देखिएगा 75 नंबर क्वेश्चन। 75 नंबर क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है, 2,4-D है, तो क्या है आप सभी जानते हैं, खरपतवार नाशी है ना, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। आगे देखिए सार्क किस संघ के जीव है, तो सार्क जो है आपका कार्डेटा संघ के जीव है। आगे देखिएगा 77 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, लाइपेज नामक एंजाइम का स्राव कहाँ से होता है, तो लाइपेज नामक एंजाइम का स्राव जो है आपका अग्नाशय से होता है। पटेला नामक हड्डी कहाँ होता है, तो पटेला नामक हड्डी जो होता है घुटना में होता है। कहाँ होता है, घुटना में। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, तो कब हुई है, तो आपका 1982 में हुई है। ऑप्शन ए सही आंसर है। टिटनेस रोग से प्रभावित अंग कौन सा है, यानी टिटनेस से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो तंत्रिका तंत्र होता है। आगे देखिएगा 81 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, समर्पण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो 11 फरवरी को मनाया जाता है। आगे देखिए अंबेडकर एंड मोदी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, अंबेडकर एंड मोदी पुस्तक का लेखक कौन है, तो ये जो है इलैयाराजा, ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे देखिए 83 नंबर क्वेश्चन। 83 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक में कौन सी संस्था जारी करती है, सूचकांक जो है कौन सी संस्था जारी करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा विश्व आर्थिक मंच, ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे देखिएगा 84 नंबर क्वेश्चन। 84 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 13वां नसीम अल बहर 2022 युद्धाभ्यास भारत और किन देश के मध्य हुआ, तो ये जो है भारत और ओमान के मध्य हुआ। आगे देखिएगा COP27 संयुक्त राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेज़बानी किस देश द्वारा की गई, तो ये जो है मेज़बानी कौन किया, तो मिस्र ने किया। आगे देखिएगा 86 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एनी एनॉक्स को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, तो क्या चीज़ में, तो साहित्य में। आगे देखिएगा 87 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में संपन्न विजय हजारे ट्रॉफी का विजेता कौन बना, तो आपका सौराष्ट्र बना। आगे देखिए वर्तमान समय में रामसर साइटों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, तो तमिलनाडु इसका सही आंसर है। आगे देखिएगा भारत की सुपर कंप्यूटर परम कामरूप का अनावरण जो है किस संस्थान में किया गया, तो ये जो है परम कामरूप जो है आपका गुवाहाटी, असम का पुराना नाम कामरूप था, ठीक है। आगे देखिए 89 हो गया। 90 में आते हैं। 90 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, ब्लू ड्यूक को हाल ही में किस राज्य में राज तितली घोषित किया गया है, तो ये जो है आपका सिक्किम में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत को पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये जो है आपका चौथा स्थान प्राप्त हुआ है, ऑप्शन सी सही आंसर है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल के उप विजेता कौन रहे हैं, देखिए विजेता नहीं पूछा है, उप विजेता पूछ दिया है, तो ध्यान रखना है उप विजेता भी, ठीक है, तो डेनियल मेदवेदेव। आगे देखिए विजेता कौन है वो कमेंट बॉक्स में बताइए। आगे देखिए 93 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नेवा कार्यक्रम को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना, तो नेवा कार्यक्रम को लागू करने वाला पहला राज्य जो है आपका नागालैंड है। आगे देखिएगा 94 नंबर, यूरोपीय संसद ने किस देश को आतंकवाद प्रायोजक देश घोषित किया है, तो ये जो है आपका रूस को घोषित किया गया। आगे देखिए विश्व शौचालय दिवस किस
तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व शौचालय दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है? तो 19 नवंबर को मनाया जाता है। आगे देखिएगा, ये सब देखिए यहाँ से मैथ है। 96 नंबर, 96 का जो है आपका बिहार आंसर हो जाएगा, यानी बी आंसर हो जाएगा। 97 नंबर, ये भी जो है उसी तरह का है ना, तो 97 का जो है आपका सी आंसर हो जाएगा। 98 जो है आपका बी आंसर हो जाएगा। 99 देखिएगा, 99 जो है आपका रीजनिंग है, तो 99 का डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 100 नंबर, 100 भी जो है आपका रीजनिंग है, तो 100 का ए आंसर हो जाएगा। आप लोग ये सब बना लीजिएगा। देखिए दोस्तों, ये 100 प्रश्न का सेट था, ये पूरा हुआ। कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगता है तो दोस्तों के पास शेयर भी कर दिया कीजिए, जो दरोगा का तैयारी करते हैं उनके पास। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। तो आज भर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।